हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का जो वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कल, और साथ ही साथ हम लोगों ने वेक्टर स्पेस का 4-5 प्रॉपर्टी को प्रूव किया था थ्योरम 1 में। तो आज हम लोग थ्योरम 2 और थ्योरम 3 प्रूव करेंगे, और ये दोनों थ्योरम जो है सब स्पेस पर बेस होगा, और इसी दोनों की थ्योरम की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट जो है और भी बहुत सारा थ्योरम करेंगे, इसलिए ये दोनों थ्योरम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट थ्योरम में आज के आते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF is a subspace of VF if and only if W is closed with respect to operation on V। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि अगर W कोई नॉन एम्प्टी सेट है ये वेक्टर VF का, तो W जो है क्या होगा, सब स्पेस भी होगा VF का। कब कि W क्या हो, क्लोज्ड हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑन V। अगर W क्लोज्ड होगा तो W क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस होगा VF का। इसी का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज सब स्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ U प्लस V belongs to W imply UV belongs to W imply U plus V belongs to W, and if A belongs to F and U belongs to W imply AU belongs to W। यहाँ पर F जो है वो फील्ड है, ठीक है, और W क्या है तो वो सबसेट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था क्लोज्ड, और यहाँ पर उसी को जो है स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया है। तो दोनों क्या है, एक ही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक कंडीशन लेके चलेंगे और दूसरे को प्रूव करेंगे। सपोज W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर सब स्पेस VF इज अ सब स्पेस। यहाँ पर एक लाइन और जोड़ लेते हैं हम लोग, इज ए सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है। तो W क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस, और इज अ सब स्पेस। यहाँ पर इज ए यहाँ से गायब कर देंगे, ठीक है। W सपोज दैट W नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस B इज अ सब स्पेस ऑफ VF। तो ये हम लोग सपोज कर लिए। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो इफ़ UV बिलोंग्स टू W इम्प्लाई U प्लस V बिलोंग्स टू W एंड U बिलोंग्स टू W A बिलोंग्स टू F देन AU बिलोंग्स टू W। तो चूंकि W क्या है, सब स्पेस है VF का, ये हम लोग पहले ही यहाँ पर सपोज किए हुए हैं, ऐड किए हुए थे एक लाइन। इम्प्लाइज डैट W इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर W सब स्पेस होगा तो VF का, तो निश्चित रूप से W क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। जिस तरह से अगर कोई सेट होता था ग्रुप G और इसका कोई सबसेट होता था H, तो ये क्या होता था, ये भी अपने में खुद में ये एक ग्रुप होता था, ठीक है। उसी तरह से अगर W सब स्पेस है VF का, तो W क्या होगा, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, और किस पर, तो ओवर F। तो W चूंकि हो क्या हो गया, अब वेक्टर स्पेस हो गया। फ्रॉम दिस कंडीशन 1 and 2 इजिली फॉलोज। अब जैसे ये W वेक्टर स्पेस हो गया, तो U प्लस U एंड V बिलोंग्स W, तो U प्लस V W में बिलोंग करेगा, और U बिलोंग्स टू W एंड A बिलोंग्स टू F, तो AU बिलोंग्स टू W। ये आसानी से होगा। इसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग को लिख देना है, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो। क्योंकि 8 नंबर में आता है तो छोटा सा आप लोग प्रूव कीजिएगा, तो उसमें मार्क्स कटने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब हम लोग आते हैं इसका कन्वर्स पर, ठीक है। मेनली कन्वर्स ही इसमें है, इसमें तो कुछ था नहीं। तो कन्वर्स में हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं इस बार कि W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस
वी एफ का सच डैट कंडीशन 1 and 2 होल्ड। तो इस बार हम लोग क्या मानेंगे कि डब्ल्यू क्या है, तो सिर्फ सबसेट है जिससे कि और ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। और हम लोग को प्रूव क्या करना है कि डब्ल्यू एक सब स्पेस होगा। ठीक है, तो टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ इट इज़ इनफ टू शो दैट डब्ल्यू इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। तो डब्ल्यू को अगर हम लोग को दिखाना है कि ये सब स्पेस होगा तो हम लोग को डब्ल्यू को एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना होगा। ठीक है, और किस पर, तो ओवर एफ पर। तो उसके लिए हम लोग को क्या प्रूव करना होगा, तो जो वेक्टर स्पेस का जो था डिफिनेशन वहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे, और जो 5-6 क्राइटेरिया था उसको हम लोग अगर प्रूव कर देंगे तो हम लोग को डब्ल्यू वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या क्या प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, एफ इज़ अ फील्ड, देन वी हैव टू शो डैट, तो हम लोग को क्या दिखाना है कि यू भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाय यू प्लस भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, पहला कंडीशन। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन यू प्लस भी इज इक्वल टू वी प्लस यू। तीसरा कंडीशन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट थीटा, इसको आप लोग थीटा लिखिएगा, और ये थीटा क्या है, तो ये जीरो एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का होता है। थीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच डेट यू प्लस थीटा इज इक्वल टू यू। फिर चौथा हम लोग को क्या प्रूव करना होगा, लेट स्मॉल यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू देयर एग्जिस्ट माइनस यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच डेट यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ जीरो जो है वो ज़ीरो एलिमेंट है फील्ड का। ठीक है, और पांचवा क्या है, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू टेकन लास्ट टू एट ए टाइम इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम। मतलब कि पहला जो 5 प्रॉपर्टी हुआ ये एक अबेलियन ग्रुप हो गया, मतलब कि w को हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होगा। ठीक है, फिर साथ ही साथ कुछ कंडीशन और भी है कि अगर a बिलोंग्स टू एफ हो, u बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो, तो ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू होगा। फिर दूसरा कंडीशन कि a इंटू बी इंटू यू टेकन लास्ट टू इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू यू टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम। एंड b3 क्या प्रूव करना है हम लोग को कि a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, और a इंटू यू प्लस बी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग को प्रूव करना है वो है 1 फॉर द एंटी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एफ 1 इंटू यू बराबर यू। तो इतना प्रॉपर्टी हम लोग को प्रूव करना है। 5 प्रॉपर्टी A5 का हो गया और 5 प्रॉपर्टी नीचे B में हो गया। तो ये सारा अबेलियन ग्रुप था और ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हुआ। इस पांचों प्रॉपर्टी को जो है 10 प्रॉपर्टी को हम लोग को प्रूव करना है। तो W हो जाएगा एक वेक्टर स्पेस, और जैसे ही वेक्टर स्पेस हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा, तो वेक्टर V का सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं, प्रूफ में आते हैं इसका। एविडेंटली 1 इम्प्लाइज A1 एंड 2 इम्प्लाइज B1। अब यहाँ पर हम लोग को कंडीशन क्या क्या गिवन था, तो हम लोग के पास कंडीशन जो गिवन था कि W क्या था, तो सब स्पेस था, सबसेट है VF का। ठीक है, सच डैट यू भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाई यू प्लस भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और दूसरा कंडीशन था हम लोग के पास कि यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाई ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों का दोनों डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा था। तो ये दोनों हम लोग के पास, ये दोनों कंडीशन जो है वो हम लोग के पास गिवन था। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये गिवन क्या है, यू भी बिलोंग्स डब्ल्यू इम्प्लाई यू प्लस भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और A1 में हम लोग को यही प्रूव करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए बिलोंग्स टू एफ ए यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये जो है हम लोग को B1 में प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग का B1 प्रूव हो गया और एक A1 भी प्रूव हो गया। अब रिमेनिंग के लिए हम लोग देखते हैं। बाय एज्यूम
एज्यूमिंग बाय जम्पसन W इज सबसेट ऑफ F, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग माने हुए हैं W क्या है, सबसेट है। एंड V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, और V क्या है, तो एक वेक्टर स्पेस है F फील्ड पर। हैंस इट इज़ ईजी टू शो डैट कंडीशन, तो इसीलिए क्या होगा कि A2 A5 B2 B3 B4 B5, तो जितना भी कंडीशन होगा फील्ड का सब इसमें W में आसानी से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A2 हम लोग का प्रूव हो गया, A5 हो गया, फिर B2 भी प्रूव हो गया, B3 भी प्रूव हो गया, B4 भी प्रूव हो गया और B5 भी प्रूव हो गया। B1 को भी हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और A1 को भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो अब हम लोग के पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक A3 और एक A4, जिसको कि हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रिमेनिंग हम लोग क्या रह गया, A3 और A4। अब क्या है कि बाय 2 से दूसरा हम लोग के पास क्या गिवन था कि अगर A बिलोंग कर रहा है F में, दूसरा कंडीशन हम लोग के पास गिवन था कि A बिलोंग कर रहा है F में और U बिलोंग कर रहा है W में, इम्प्लाय AU जो है वो W में बिलोंग करता है। तो हम लोग दो से क्या ले लिए, इक्वेशन 2 से कि U बिलोंग्स टू W और A के जगह पर हम लोग लिए हैं -1 बिलोंग्स टू F। तो इम्प्लाय क्या होगा, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन W में होगा और -1 इंटू U जो है -U आ जाएगा W में। तो यही था हम लोग को A4 में, तो A4 भी हम लोग का प्रूव हो गया। अब सिर्फ रह गया हम लोग के पास A2 प्रूव करना, सॉरी A3 प्रूव करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंडीशन 1 लेंगे। कंडीशन 1 क्या गिवन था हम लोग के पास कि इफ़ U और V बिलोंग्स टू W है, तो इम्प्लाय क्या होगा, U प्लस V बिलोंग्स टू W होगा, मतलब इन दोनों का ऐड भी होगा। तो U बिलोंग्स टू W है, ठीक है, और -U भी बिलोंग्स टू W है, वो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो इसका इम्प्लाय क्या होगा कि U और -U को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, और ये 0 जो है ये 0 एलिमेंट है फील्ड का, ठीक है, बिलोंग्स टू W, इम्प्लाय थीटा बिलोंग्स टू W, और ये जो है डार्क 0, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू W, और थीटा क्या है, तो थीटा है 0 एलिमेंट किसका, तो वेक्टर स्पेस VF का। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो गया, तो A3 भी प्रूव हो गया। तो हम लोगों ने सारा का सारा कंडीशन प्रूव कर लिया, ठीक है। तो W क्या हो गया, तो अब W को लिख लेंगे, इज देयरफॉर W इज अ सब स्पेस ऑफ VF। इस कंडीशन को आप लोग को, स्टेटमेंट को याद भी रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। अगला थ्योरम क्या है हम लोग का, तो थ्योरम 3 है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी अ सबसेट ऑफ V इज। तो फिर से वही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है कि अगर कोई W जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तो वो एक सब स्पेस होगा VF का यदि अगर AB बिलोंग्स टू F हो एंड UV बिलोंग्स टू W हो। तो इम्प्लाय क्या करेगा, AU प्लस B भी बिलोंग्स टू W हो। मतलब सिर्फ एक कंडीशन हम लोग अगर प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा VF का। हम लोगों ने थ्योरम 2 में जो प्रूव किया था, दो स्टेटमेंट प्रूव किया कि U और V जो है अगर W में बिलोंग कर रहे थे तो U प्लस V बिलोंग करना चाहिए W में, और अगर A बिलोंग कर रहा था F में और U बिलोंग कर रहा था W में, तो इम्प्लाय क्या था, AU बिलोंग्स टू W था। इन दोनों कंडीशन को हम लोग ना लेकर इसमें एक ही कंडीशन से काम चला लेंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में ज़्यादातर यही थ्योरम पूछा जाता है। लेकिन थ्योरम 2 भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उसका यूज़ भी आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में या थ्योरम्स में होगा। थ्योरम 2 का और 3 का दोनों का स्टेटमेंट का यूज़ होगा, और एग्ज़ाम में प्रूफ जो है थ्योरम 3 का ज़्यादा आता है और थ्योरम 2 का प्रूफ कम आता है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों का याद रखना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अब इसका प्रूफ पे। तो दोनों तरफ से हम लोग को प्रूव करना होगा, चूँकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि W जो है एक नॉन इम्पटी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, बी अ सब स्पेस ऑफ VF। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए कि W जो है वो सब स्पेस है VF का, ठीक है। अब जैसे ही W हो गया सब स्पेस, तो W अपने आप में क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कंडीशन थ्योरम 2 में किए थे हम लोग। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो यही लाइन प्रूव करना है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाई ए यू प्लस बी भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो डब्ल्यू क्या हो गया, तो सब स्पेस हो गया VF का, इम्प्लाई डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। जैसे ही डब्ल्यू सब स्पेस है VF का, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस अपने आप में हो गया ये। तो बाय डिफिनेशन अब क्या होगा, और वेक्टर स्पेस A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W, AU बिलोंग्स टू W। जैसे ही W एक सब वेक्टर स्पेस हो गया, तो ये कंडीशन है इसमें फॉलो कर जाएगा। सिमिलरली B बिलोंग्स टू F एंड V बिलोंग्स टू W, BV बिलोंग्स टू W। थ्योरम 2 में अभी तक हम लोगों ने प्रूव किया था दोनों साइड से। तो यही था पहला नंबर में जिसको कि हम लोगों ने प्रूव किया था, कंडीशन 2 जो था यही था थ्योरम 2 का कंडीशन 2। तो उसी तरह से ये भी हो गया। अब हम लोग क्या दिखा लिए कि AU W में है और BV W में। फिर से अब थ्योरम 2 का कंडीशन 1 याद कीजिए। अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर U भी बिलोंग्स टू W है तो U प्लस V बिलोंग्स टू W होगा बाय कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब हम लोगों ने दिखा दिया कि AU बिलोंग्स टू W है, BV बिलोंग्स टू W है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि AU और BV बिलोंग्स टू W इम्प्लाई AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। अब ये लाइन हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, तो अभी हम लोगों ने दिखाया कि अगर कोई दो एलिमेंट W में बिलोंग कर रहे हैं तो उसका सम भी क्या होगा, W में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को AU और BV बिलोंग कर रहे थे तो उसका सम भी W में जरूर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग का जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पर, ठीक है। तो इस बार हम लोग मान लेते हैं कि सपोज W इज अ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF सच दैट, जो गिवन कंडीशन था वो होल्ड करेगा। इस बार हम लोग मान लेंगे कि W क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, और है क्या कंडीशन, तो AB बिलोंग्स टू F और UV बिलोंग्स टू F है, ठीक है। UV बिलोंग्स टू F नहीं होगा यहाँ पर UV बिलोंग्स टू W होगा। इम्प्लाई AU प्लस BV बिलोंग्स टू W। ये हम लोग को गिवन है इस बार। और इस बार हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो W इज अ सब स्पेस ऑफ VF। तो W को हम लोग क्या प्रूव करना है, सब स्पेस प्रूव करना है VF को। तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाना होगा, W को प्रूव करना होगा वेक्टर स्पेस, ठीक है, जैसे कि थ्योरम 2 में प्रूव किए थे। लेकिन इस बार हम लोग वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए वो जो A1 से लेकर A5 तक गए थे और फिर B1 से लेकर B5 तो गए थे, वहाँ तक नहीं जाके हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरम 2 का स्टेटमेंट था फर्स्ट और 2, दैट इज UV बिलोंग्स टू W इम्प्लाई U प्लस V बिलोंग्स टू W, एक स्टेटमेंट ये प्रूव करेंगे। और दूसरा हम लोग प्रूव करेंगे कि A बिलोंग्स टू F एंड U बिलोंग्स टू W इम्प्लाई AU बिलोंग्स टू W। ये दोनों कंडीशन ही हम लोग प्रूव अगर कर देंगे तो हम लोग को क्या होगा, तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो टू प्रूव दैट W इज द सब स्पेस ऑफ VF, इट इज इनफ टू शो दैट UV बिलोंग्स टू W इम्प्लाई U प्लस V बिलोंग्स टू W एंड U बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F, AU बिलोंग्स टू W। ये दोनों कंडीशन को हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A को 1 मान लेंगे और B को 1 मान लेंगे इन 1 में, ठीक है। जो कंडीशन था हम लोग का ये था गिवन कंडीशन, A को हम लोग 1 मान लिए और B को भी 1 मान लिए।
तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 और यहाँ पर यू भी बिलोंग्स टू डब्लू है। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो ए की जगह पर आ गया 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू वी बिलोंग्स टू डब्लू और 1 इंटू यू बराबर यू और 1 इंटू वी बराबर भी बिलोंग्स टू डब्लू। तो कंडीशन 1 जो है हम लोग का प्रूव हो गया कि यू भी बिलोंग्स टू डब्लू था, तो यू प्लस वी भी डब्लू में बिलोंग हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग को प्रूव करना रह गया सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर तीसरा नंबर लिखा हुआ है लेकिन इसी दोनों को हम लोग को सिर्फ प्रूव करना है, ये गिवन कंडीशन है बस। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए को ए रहने देंगे और बी का मान 0 बैठा देंगे 1 में। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ए का मान रखे हैं 0 और बी का मान 1 करेंगे, ठीक है। नहीं, ए का मान 1 है और बी का मान 0 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, तो इम्प्लाई क्या होगा, ए इंटू यू प्लस 0 इंटू भी, ये डब्लू में बिलोंग करेगा, इम्प्लाई ए यू और 0 इंटू भी 0 हो जाएगा, बिलोंग्स टू डब्लू। तो ये भी हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू भी बिलोंग्स टू डब्लू है, तो ए यू प्लस 0 इंटू भी बिलोंग्स टू डब्लू होगा। फिर 0 इंटू भी बन गया 0 और ये 0 जो है 0 एलिमेंट है फील्ड एफ का, तो इक्वल टू क्या हो गया हम लोग को, ए यू बिलोंग्स टू डब्लू मिल गया। तो हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि ए एफ में है और यू जो है डब्लू में है, तो ए यू बिलोंग्स टू डब्लू हो गया। तो कंडीशन 3 भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू।